श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातसहगणं रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज परम पावन जगन्नाथ भगवान की पुनर्यात्रा महोत्सव श्रीधाम नीलाचल श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र। इस पावन क्षेत्र इसको भौमो वैकुंठ बोला जाता है। इस भूमि पर विराजमान साक्षात वैकुंठ लोक है नीलाचल धाम। इसकी महिमा तो इतनी वर्णन किया गया है स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ऐसे कि वेद में, ऋग्वेद आदि शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में, महाभारत आदि में भी बहुत विस्तृत वर्णन है नीलाचल के द्वारा। पूर्ण भारत में, पावन भारतवर्ष में असंख्य तीर्थ है, धाम है, उसमें भी 4 धाम प्रधान। उसमें उत्तर दिशा भारत की, उसमें श्री बद्री का आश्रम था, जब भगवान बद्री नारायण विराजमान है। और दक्षिण दिशा में श्री रामेश्वरम धाम, भगवान श्री रामेश्वरम भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा स्थापित विराजमान। और पश्चिम में श्री द्वारिका धाम और पूर्व में श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम प्रधान है। भगवान साक्षात रूप में ये 4 धाम में निवास करते हैं। भगवान रामेश्वरम धाम में स्नान करते हैं, द्वारिका धाम में श्रृंगार और बद्रिकाश्रम में विश्राम करते हैं, नीलाचल में भोजन। 4 धाम में भी सत्ययुग में बद्रिकाश्रम की ज्यादा महिमा है। बद्रिकाश्रम मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं सत्ययुग में, और त्रेता में रामेश्वरम की महिमा है, और द्वापर में द्वारिका की महिमा, और इस कलियुग में जगन्नाथपुरी की। शास्त्र में वर्णन है ये कली जब प्रकट रूप धारण करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में धारण करेंगे, तब सारी तीर्थों का तीर्थत्व चला जाएगा। गंगा, यमुना आदि तीर्थ भी गोलोक में चले जाएंगे अपने इस स्वरूप में, और देव प्रतिमा में भी देवत्व नहीं रहेगा। लेकिन नीलाचल क्षेत्र में जितना भी कलियुग आ जाए, घोर से घोर कलियुग में भी दारु ब्रह्म जगन्नाथ की महिमा थोड़ा भी क्षुण्ण नहीं होगा। ये नीलाचल क्षेत्र की विशेष महिमा इस कलियुग के लिए। तो इस नीलाचल में प्रभु जगन्नाथ विराजमान है। नीलाचल भूमि ये अनादि है, भौम वैकुंठ है। इसके शास्त्र में अलग अलग नाम है।
कहीं भी इसको श्री नीलाचल, नीलाद्रि, पुरुषोत्तम क्षेत्र, दशावतार क्षेत्र, शंख क्षेत्र आदि आदि नाम में इसकी वर्णन किया गया है। पहले इस नीलाचल धाम में भगवान नीलमाधव रूप में विराजमान थे। तो नीलमाधव भगवान यहाँ की आराध्य देवता है पहले, क्योंकि धाम नित्य है। कलियुग में उज्जैन में महाराज इंद्रदुम्न हुए। महाराज इंद्रदुम्न महाराज उनकी राजधानी था उज्जैन, और इंद्रदुम्न महाराज जी को सभा में देवर्षि नारद जी आकर के इस नीलाचल धाम की महिमा वर्णन किया था। उसमें भगवान नीलमाधव की, और इस धाम की ऐसे महिमा है जहाँ पे प्राणी मात्र कोई भी प्राणी वहां प्रवेश करते ही चतुर्भुज हो जाती है। वहां पे कोई विधि निषेध का अपेक्षा नहीं है। और धाम में और तीर्थ में जाकर के तपस्या करना पड़ता है, नियम व्रत रखना पड़ता है। यहाँ तो प्रसाद पाने से मुक्ति, यहाँ कोई विधि नहीं है। ये सोने से समाधि के फल प्राप्त हो जाता है, चलने से परिक्रमा के फल हो जाता है, और बोलने से ही हरिसंकीर्तन। ऐसे ही धाम है नीलाचल, यहाँ कोई भी विधि निषेध कोई प्रकार आवश्यकता नहीं। बस दर्शन जगह नीलाचल की बिहारी के दर्शन करना और उनकी महाप्रसाद सेवन करना। इसी महिमा श्रवण करके इंद्रदुम्न महाराज और नीलमाधव की दर्शन की जो वर्णन था, जो नीलमाधव के दर्शन मात्र से वो इस गोलोक में वैकुंठ धाम चले जाते हैं, उनको संसार बंधन नहीं होता। तो इंद्रदुम्न महाराज के मन में लोभ उत्पन्न हुआ, ऐसे धाम, ऐसे भगवान नीलमाधव का दर्शन करना है, कैसे करे, कहाँ है, बोलने वाला अदृश्य हो गए, अब कहा जाए। सारी बड़ी बड़ी विद्वान पंडितों को बुलाया गया, महासभा आयोजन किया गया, सबसे पूछा गया ऐसे धाम कहाँ है, नीलाचल धाम जहाँ भगवान नीलमाधव विराजमान है। किसी को कुछ पता नहीं था, अज्ञात है। सबको ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में भेजा गया। ढूंढ ढूंढ करके सब परेशान होकर आ गए, कोई पता नहीं चला। महाराज की एक राजपुरोहित था, उसका नाम विद्यापति। ये विद्यापति जी वो भी ढूंढने के लिए गए। ढूंढते ढूंढते और चले गए सबर राज्य में। जंगल सबर जाति, जंगली जाति, तो जंगली जाति के राजा सवरराज विश्वावसु महाराज की राजधानी में पहुंचे। वहां उनकी आतिथ्य स्वीकार किए, अतिथि बने, और उनकी कन्या ललिता नाम की कन्या थी। तो ललिता जी से उनको प्रेम हो गए और उनसे उनको शादी कर ली। शादी करके ससुर घर में, ससुर के आलय में उन्होंने घर जवाई बन करके रहने लगे। और रोज उन्होंने देखते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनका ससुर जो महाराज विश्वावसु जी है वो कोई रथ में चढ़ के चले जाते, और जब लौट के आते हैं तब शरीर से दिव्य सुगंध निकलता है। अपनी पत्नी से पूछा आपके पिताजी कहाँ जाते हैं सुबह सुबह? तो बोल नीलमाधव भगवान की पूजा करने के लिए। तो बोल मैं तो उसी के दर्शन करने के लिए आया था यहाँ पे। तो आपके पिताजी को प्रार्थना करिए वो मुझको भी ले चले। लेकिन पिताजी राजी नहीं हुए कि वो चाहते थे इसको गुप्त रखने का। लेकिन कन्या की एकांत अनुरोध से, उनकी स्नेह के कारण राजी तो हुए, लेकिन एक शर्त से, जब आंखों में पट्टी बांध करके ले जाएंगे, रास्ता पता ना चले। तो ऐसे ही शिकार उन्होंने राजी हो गए, आंखों में पट्टी बांध करके। और विश्वावसु महाराज ने विद्यापति जी को रथ में बैठा करके ले गए। उस समय उनके पत्नी ने कुछ बीज एक थैले में छेदा करके उसमें भर दिया था। उसी बीज को थोड़ा थोड़ा गिरते हुए वहां पहुंचे, और वहां जाकर के इन बिंदु महाराज
विश्वावसु महाराज पुष्प चयन करने गए और वो जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन किया। और यहीं पे एक कुंड था, रहिनी कुंड। उस रहिनी कुंड में एक कौवा आकर के गिर गया। गिरते ही चतुर्भुज मूर्ति बन गए, वैकुंठ चले गए। ऐसी महिमा है जिस चतुस्वरूप मुक्ति के लिए कितनी लाखों जन्म तपस्या करना पड़ता है। यहाँ गिरने से ऐसे मुक्ति लाभ हो गया, तो मैं भी मुक्ति लाभ करूं। लेकिन दैववाणी हुआ, नहीं, आप तुमको यहाँ से जाना है अपने राज्य में, जहाँ तुम्हारे महाराज इंद्रदुम्न महाराज, उनके पास जाकर के समाचार बताओ। मैं इतना दिन तक विश्वावसु राजा की सबलराज की हाथ में पत्र पुष्पों का सेवा लिए थे, और अभी मेरा मन में इच्छा है महाराज इंद्रदुम्न की राज सेवा ग्रहण करने का। इसलिए इंद्रदुम्न महाराज को जाकर के समाचार दो। तब जाकर के उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज के नगर में चले गए और उनको जाकर समाचार बताया। इंद्र महाराज अपनी सब सेना लेकर के, हाथी घोड़ा सब लेकर के चल पड़े। रास्ता कैसे पता चलेगा? वो बीज गिरता हुआ गया था, उसमें से जो छोटा पौधा निकला, उसी को देखते हुए रास्ता को अनुमान करते करते पहुंच गए नीलाचल में। लेकिन नीलाचल में पहुंच करके नीलाचल तक पहुंच गए, नील माधव को दर्शन नहीं हुआ। नील माधव अदृश्य हो गए। इंदौर महाराज बहुत दुखी हो गए, जिसके दर्शन करने के लिए इतना उत्कंठा से आए थे और वो नहीं मिला। तो कहाँ गए नील माधव? उनको लगा वो सबलराज विश्वावसु ने इसको छिपा के रख दिया होगा, इसलिए उन्होंने सबल राज्य को आक्रमण कर दिया। विश्वावसु के राज्य को उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो चचाया कर दिए। उस समय आकाश से दैवानी हुआ, भगवान बोल रहे, ये इंद्र महाराज देखो, मेरे को विश्वावसु ने छिपाया नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से आदेश हो गया हूँ। अब जिस स्वरूप में, जिस नीलमाधव स्वरूप में मैंने विश्वावसु राजा की हाथ से सेवा दिया था, मैं उस स्वरूप में तुम्हारी सेवा नहीं लेंगे। तुम यहाँ पे एक नील पर्वत के ऊपर एक दिव्य मंदिर तैयार करो, उसमें मैं स्वयं आकर के प्रकट होंगे अलग रूप में। तो ऐसे ही हुआ। उन्होंने बहुत सुंदर दिव्य रमणीय मंदिर निर्माण किया। अब मंदिर तो हो गए, विग्रह कैसे होगा? तो ठाकुर जी ने बोल रहे, मैं दारू ब्रह्म के रूप में समुद्र में तैरते हुए आएंगे, उसी दारू ब्रह्म से मेरा मूर्ति निर्माण करवाना। तो दारू नीम की काष्ठ तैरते हुए समुद्र में आए, समुद्र के तट पे आके लग गए। तो उसको उठाने के लिए राजा चले गए, अपने सिपाही सब सेना लेकर के, लेकिन उसको कोई उठा नहीं पाता। तो दैवानी हुआ, ऐसे ये साक्षात ब्रह्म है, ये साधारण कोई काष्ठ नहीं है, ये दारू ब्रह्म है। तो 3 स्वर्ण रथ ले आओ, सामने खड़े कर दो, वो अपने आप रथ में आएंगे। तो 3 स्वर्ण रथ लेके आ गए, उसमें 3 दारू वहां अपने आप रथ में आसन ग्रहण कर लिया। उसको लेके आए। आज इस गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रहा है, गुंडीचा से जगन्नाथ जी जा रहे हैं, उसी गुंडीचा मंदिर स्थान है, वहीं पे उनको स्थापित किया गया। वहीं पे महारानी इंद्रदुम्न महाराज की जो महारानी, उनका नाम गुंडीचा महारानी, उन्हीं के नाम से गुंडीचा मंदिर है। तो महारानी गुंडीचा की वहीं पे घर, वहीं पे भगवान दारू ब्रह्म को ले आया गया। और मूर्ति तैयार करने के लिए जब कारीगर को बुलाया गया, कारीगर अपने हाथुड़ी सब सेनी आदि लेके आए, काट को, लकड़ी को काटने के लिए। उनका सब यंत्र टूट गया, लेकिन काष्ठ काटा नहीं। तो उन्होंने सोचा क्या होगा। तब एक वृद्ध रूप में विश्वकर्मा जी आए, आकर के उनको समय दिया कि 3 महीने में हम इस मूर्ति को बनवा देंगे, लेकिन इसके अंदर मैं 3 महीने तक जिस कमरे में मूर्ति बनेगा उसके खिड़की दरवाजे सब बंद रहेगा, उसको खुलना नहीं। ऐसे ही हुआ, बंद करके मूर्ति बनाने के लिए। लेकिन बहुत दिन हो गए, अब रानी गुंडीचा महारानी के मन में शंका हुआ कि वृद्ध है, इतना दिन तक भूखा प्यासा वो जी रहा है ना मर गए, इसको देखना चाहिए।
मन में कष्ट होने लगा। राजा से बोला, राजा नहीं कैसे देखेंगे, उन्होंने वचनबद्ध है मैं। लेकिन रानी बोल रही आजादी मूर्ति बनाएंगे, आवाज तो आएगा, लकड़ी काटेंगे तो आवाज कान में, तो दरवाजा में कान रख के देख रहे कोई आवाज नहीं आ रहा है, इतना दिन हो रहे कोई आवाज भी नहीं है, क्या पता है जिंदा है कि चला गया। तो बार बार बोलने लगे इंद्र महाराज को। इंद्र महाराज ने दरवाजा खोल दिया। खुलते ही तीनों मूर्ति वहां पे विराजमान है, लेकिन ऐसे मूर्ति जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है ठीक से, पैर ठीक से नहीं है, उसका स्वरूप विकृत स्वरूप है। इस स्वरूप देख कर इंद्र महाराज दुखी हो गए और बोलने लगा मैं तो बहुत बड़ा अपराध हूँ, मैंने अपने वचन पालन नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा हुआ, तो मैंने अपने शरीर को त्याग देंगे, अग्नि में विसर्जन देंगे। तो भगवान दैवानी किए, नहीं शरीर त्याग मत दो, मेरा इच्छा से ही मैं इस रूप में प्रकट होने का मेरी इच्छा है, इसी रूप में प्रकट हुआ हो। मैंने भगवान देवर्षि नारद को वचन दिया था दापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण दापर लीला कर रहे थे, 11 वर्ष ब्रज रह करके मथुरा से द्वारिका चले गए। द्वारिका में 16,108 शादी किए और सब प्रकार वैभव में रहते हुए भी श्री कृष्ण का मन वृंदावन में पड़ा रहा। वृंदावन के प्रेम, ब्रजवासी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, श्याम सुंदर को मन को व्याकुल करते रहते थे। भगवान अवतार लिए भूभार हरण करने का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन मन तो पड़ा है वृंदावन में। जब रात में सोते द्वारकाधीश हा राधा हा ललिते नाम से रोते रहते थे। रुक्मिणी सत्यभामा के मन में लगता रे द्वारका में इतना वैभव, इतना सुख समृद्धि, प्रभु का मन वृंदावन में पड़ा है, पता नहीं वृंदावन में क्या है, वो तो गोपपल्ली है, वहां तो सब गांव है, वहां तो कोई वैभव नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, तो ब्रजवासी के पास है क्या, इसकी वजह से श्याम सुंदर का मन वहीं पड़ा है। तो मन में जानने का इच्छा था, तो सोचा था कैसे जाने, श्याम सुंदर को तो ब्रज के बारे में पूछना ही कठिन है, कृष्ण तो ब्रज के नाम सुनने से बेहाल हो जाते, आंखों से आंसू टपकने लगते, उससे तो पूछा नहीं जा सकता, किससे पूछे। द्वारिका में ऐसा कौन है जो वृंदावन की ब्रजवासी की राधा रानी के प्रेम के बारे में जानते हैं? ऐसे तो कोई नहीं है द्वारिका में, एक है, कौन है? बलराम जी के माता रहीनी देवी। तो रहीनी देवी को सब ले जा करके पकड़ा, बोले माँ आपको बताना होगा। तो बताएंगे। जिस दिन कृष्ण बलदेव घर में नहीं रहे, एक दिन कृष्ण बलराम कहीं चला गया था कार्य के लिए, तो यदि आ जाए, इसलिए सुभद्रा जी को दरवाजा में खाली करके, दरवाजा बंद करके अंदर महल में सारी पटरानियों को और सारी रानियों को माता ने सुना रही थी वृंदावन के प्रेम, ब्रजवासी के प्रेम की कथा, राधा रानी के प्रेम कथा। और प्रेम कथा सुनते सुनते सुभद्रा जी खरे खरे काष्ठवत हो गए, अचल हो गए, उनका शरीर पिघल गया सुभद्रा जी का। और जगन्नाथ बलदेव, श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई उसी समय आ गए, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी की कथा होते हैं, ठाकुर जी की चित्त तो ही आकर्षित होते हैं। मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद, तो उनके गुणगान जहाँ होता है, विशेष रूप से वृंदावन की लीला कथा तो उनको आकर्षण करते हैं, इसलिए कृष्ण बलराम कहाँ रहेंगे, उसको खींच के लाया इस कथा ने। और दोनों भाई आकर के दरवाजे में खड़े हो गए, उस कथा मृत श्रवण करते करते कृष्ण बलदेव के शरीर पिघल गया, आंख बाहर आ गए, हाथ पैर पिघल गए और शरीर काष्ठवत हो गए। अद्भुत प्रेम विगलित स्वरूप में तीनों भाई बहन खड़े हो गए। इस अवस्था में नारद जी आए। नारद जी ने दर्शन किया अद्भुत रूप, प्रभु का ऐसे रूप तो कभी देखा नहीं, प्रेम विगलित स्वरूप, वृंदावन की राधा रानी के प्रेम से विगलित स्वरूप। तो नारद जी ने हरिनाम संकीर्तन किया, कीर्तन सुनते सुनते और फिर कृष्ण बलराम सुभद्रा जी ने अपने स्वरूप में आ गए। और ठाकुर जी नारद जी बोला, नारद जी तुम आकर के बहुत बार पुकार किया, बताओ तुमको क्या चाहिए, वर मांग लो। नारद जी बोला, वर देना चाहते प्रभु तो ऐसे वर दीजिए जो अलौकिक दिव्य रूप, जो प्रेम विगलित स्वरूप मैंने दर्शन किया आपकी, इस स्वरूप
सारे संसार का जीव का दर्शन हो। तो ठाकुर जी ने बनारस जी को वरदान दिए। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले इंदु महाराज को, मैंने इस रूप अपनी इच्छा से प्रकट किया, इस रूप में मैं जगत में प्रतीत होंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की मूर्ति हो गए। अब उस मूर्ति को लाना है मंदिर में। पहले तो मंदिर को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गया था। जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को लाने में जितना दिन समय लगा, इतना दिन उसी मूर्ति को इंदुमन महाराज की पत्नी गुंडीचा देवी ने सेवा करते रहे। तो गुंडीचा देवी वात्सल्य भाव से जगन्नाथ जी को सेवा करते करते उससे प्रेम हो गए। अब मूर्ति को ले जाना है इसी मंदिर में। तो गुंडीचा देवी का मन में इतना वात्सल्य है, इसको छोड़ेंगे कैसे छोड़ेंगे? तो श्री मंदिर जाना है गुंडीचा मंदिर से। तो गुंडीचा देवी ने बोला, आपको जाने तो देंगे, लेकिन आपको वचन देना होगा, हर साल मेरे पास आना होगा। तो इसलिए गुंडीचा देवी को वचन दिया, मैंने हर साल एक बार रथ में चढ़ के तीनों भाई बहन यहाँ आएंगे रथ यात्रा उत्सव। तब ये गुंडीचा मंदिर में, क्यों गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है, शिवमूर्ति का प्राकट्य स्थान है। तो जन्म स्थान सबको अति प्रिय होता है। जननी जन्मभूमि से सदाद विगर्य श्री भगवान रामचंद्र को ने बोला, अतः उनकी जन्मभूमि है। जन्मभूमि की आकर्षण, माता गुंडीचा की वात्सल्य प्रेम उनका आकर्षण करके ले आता है। तो जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित थे। इंद्र महाराज के द्वारा महा अभिषेक हुआ था, फिर स्वयं ब्रह्मा जी आकर के उनको प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद ये जगन्नाथ जी की नाना प्रकार उत्सव, नाना प्रकार यात्रा पूरी साल चलता रहता है। तो सारे उत्सव में सर्वोपरि है रथ यात्रा उत्सव। इस रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ला द्वितीया तिथि को जगन्नाथ जी नंदीघोष रथ में चढ़ करके और श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये गुंडीचा मंदिर गुंडीचा देवी का प्रेम के स्थान है, वात्सल्य रस के स्थान है। इसके अलावा भी इस रथ यात्रा की और भी एक उद्देश्य है। जगन्नाथ मंदिर में कुछ मर्यादा है। यहाँ पे हिंदू के अलावा और किसी का प्रवेश अधिकार नहीं। अछूत जो है, म्लेच्छ है, अन्य जो जाति है, वो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। और चाहे वो भक्त भी हो, फिर भी मंदिर प्रवेश नहीं करता है। ऐसी मर्यादा स्वयं महाप्रभु के समय भी रहा। साक्षात नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी अवतार होते हुए भी जबलपुर में जन्म लिया था, इसलिए मंदिर के पास में कभी नहीं गए। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद ब्राह्मण को जन्म लेते हुए भी जाति भ्रष्ट हो गए थे। जवन की राज्य में उनका मंत्री बने, जवन का दासत्व किया, इसलिए वो भी मंदिर में कभी नहीं गए। तो ये मर्यादा स्वयं महाप्रभु भी रक्षा किए थे। लेकिन भक्तों को हिदायत जगन्नाथ दर्शन करने के लिए व्याकुल रहता ही है। तो जगन्नाथ जी खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के बहाने में बाहर आ जाते हैं। जो पति जी मेरे पास नहीं आ सकता है, मैं उनके पास चला जाऊं। तो इस रथ यात्रा का बहाना करके प्रभु बाहर आते हैं। पति उद्धार लीला है। और रथ में जब जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, तब सबको अधिकार होता है उनको दर्शन करना, उसको स्पर्श करना, उसको भोग लगाना। कोई विधि निषेध नहीं है। उदार बन जाते प्रभु जगन्नाथ। शास्त्र में वाक्य है, रथी तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। इस रथ में जगन्नाथ जी को दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए रथ यात्रा की इतना महिमा है। और ये रथ तो उपनिषद में भी रथ का वर्णन आता है। ये रथ क्या है? उपनिषद बोलते हैं रथ है हमारे शरीर, शरीर ये रथ है। शरीर रथ के घोड़ा है, रथ को चलाने वाला हमारा इंद्रिय है घोड़ा। और
सारथी कौन है? बुद्धि। और लगाम क्या है? न मन। और रथ में रथी को है वो आत्मा। इसी आत्मस्वरूप को अपने शरीर रूपी रथ के अंदर अपने आत्मस्वरूप को दर्शन करना ही रथ में जगन्नाथ दर्शन करना। अपने अंदर आत्मस्वरूप प्रभु अब हृदय में विराजमान है। इसकी अनुभूति से जीव को पुनर्जन्म से मुक्त होगा। तो ऐसे रथ यात्रा का आध्यात्मिक रूप, रथ यात्रा साधक के जीवन है। शरीर रूपी रथ को भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाना है। इंद्रिय इसके घोड़ा है, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय को बस करके शरीर रूपी रथ को भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाना ही रथ यात्रा है। तो ऐसी रथ यात्रा महोत्सव तो जगन्नाथ जी ने इस रथ यात्रा उपलक्ष्य में आते थे गुंडीचा मंदिर। ये तो एक स्वरूप तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारी साक्षात सचल जगन्नाथ श्री कलिजुग पवनोतार सचिनंदन श्रीमन महाप्रभु की दृष्टि से रथ यात्रा के रूप कुछ अलग है। जितना भी रथ यात्रा की व्याख्या हो गया ये तो एक दृष्टि है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु इस रथ यात्रा को अलग रूप में दर्शन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जब रथ में जगन्नाथ जी को दर्शन करता है तो वो जगन्नाथ को क्या देखते हैं? ना वो देखते हैं महाप्रभु राधा रानी की भाव विभावित है। स्वयं अपने आप को राधा मानते, मैं तो राधा हूँ। जगन्नाथ कौन है? वो से नंदनंदन से कृष्ण। वो नंदनंदन कृष्ण है, मैं विश्वानंदिनी राधा हूँ। लेकिन कहाँ पे आ गया मैं? राधा रानी तो वृंदावन में कृष्ण से मिलते हैं, लेकिन वृंदावन तो नहीं है। जगन्नाथ जी के संग में सुभद्रा जी है, वृंदावन में सुभद्रा जी कहाँ से आएंगे? अतः ये तो वृंदावन नहीं है, कुरुक्षेत्र है। राधा रानी 100 साल तक कृष्ण विरह में वृंदावन में बिताया श्याम सुंदर चले जाने के बाद। और 100 साल बाद जब कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्णचंद्र ने सारी द्वारिकावासी और हस्तिनापुरवासी को साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र तीर्थ में आया था सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए, और वृंदावन वासी को बुलाया गया था। उसमें विश्वभानु बाबा राधा रानी के साथ समस्त परिकर साथ आए थे, नंद बाबा अपने परिकर के साथ आए थे, सारे सखागण आए थे। 100 साल बाद राधा रानी से कृष्ण का मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में, और महाप्रभु आप उसी भाव में भावित होकर के लग रहे मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ। अब मेरा प्राणवल्लभ श्री कृष्ण और वो द्वारकाधीश के वेश में यहाँ पे खड़े हैं, राजवेश में, हाथी घोड़ा इतना सा वैभव, लेकिन मैं भी वो हूँ, राधा वो भी कृष्ण है, दोनों का सम्मिलन भी हो रहा है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। क्योंकि आनंद तब आएगा क्योंकि यहाँ वृंदावन धाम तो नहीं है, कृष्ण है वृंदावन नहीं है, राधा कृष्ण दोनों है लेकिन वृंदावन नहीं है। तो वृंदावन के अन्य हृदय मौन मौन मन वृंदावन मने मने एक करी जानी, तथा तुम्हार चरणोदय यदि करो उदय तब तुम्हार धन्य कृपा मानी। दूसरे का मन रहता है, मेरा मन तो है नहीं, मन वृंदावन में रहता है, मेरा मन ही वृंदावन है, इसलिए आप यहाँ रहने से मेरा मन की प्रसन्नता नहीं है। कृष्ण तो है लेकिन मेरा मन तो वृंदावन में है। तो तुम यदि कृपा करना चाहते हो, मेरे प्रति तुम्हारा दया है हे श्याम सुंदर, हे नंदलाल, तो चलो ये कुरुक्षेत्र छोड़ करके मैं तुमको ले जाता हूँ वृंदावन में। वृंदावन में तुमको जो प्राप्त होंगे तब मेरे को आनंद आएगा, यहाँ प्राप्ति होने से आनंद नहीं है। तो रथ से बैठा करके राधा रानी कृष्ण को ले जा रहे वृंदावन में, यही रथ यात्रा है। ये नीलाचल कुरुक्षेत्र है और सुंदराचल वृंदावन है। जो गुंडीचा मंदिर उसका नाम सुंदराचल, महाप्रभु की दृष्टि से वो वृंदावन है। तो गुंडीचा मंदिर क्या है? निकुंज मंदिर, राधा कृष्ण की विलास मंदिर है। उस विलास मंदिर में श्री निकुंज मंदिर में राधा रानी भाव में श्रीमन महाप्रभु, और महाप्रभु परिकर कौन है? ये सब सखी सहचरी है। इसलिए महाप्रभु इतना आनंद से उच्छ्वसित होकर के नृत्य करते करते, इतना आनंद आवेश में, इतना दिन बाद प्राणवल्लभ वृंदावन जा रहे हैं।
वृंदावन में श्याम सुंदर चला गया, तब से कितना विरह, कितना ज्वाला, कितना कष्ट सहन किया राधा ने। इतना दिन बाद उस कष्ट का अंत होने वाले है और प्राणवल्लभ लोग वृंदावन आ रहे हैं। इसी आनंद में महाप्रभु उन्मत्त होकर नृत्य करते हुए जगन्नाथ जी को ले जा रहा है। इसी भाव से रथ यात्रा का उत्सव है। इस रथ यात्रा का उत्सव महाप्रभु इसी दृष्टिकोण से दर्शन करते थे और गौड़ीय वैष्णव भी इसी भाव से रथ यात्रा का आनंद उपभोग करते हैं। आज इसी जगन्नाथ जी अपने गुंडीचा मंदिर छोड़ करके वृंदावन वासी को दुख सागर में डुबा करके विरह रस में महाप्रभु को डुबा करके और फिर लौट के आ रहे श्री मंदिर में। यही पुनर् यात्रा है। जय जय श्री राधे, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलभद्र प्रभु की जय, राम मैया की जय, सुदर्शन भगवान की जय। जय श्री राधे।